Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शनि के गोचर के विषय में बात करेंगे और हम यह भी जानेंगे कि शनि प्रत्येक राशि में क्या फल करते हैं और शनि किस तरह से फल करते हैं, और साथ ही साथ जो है शनि को हम क्या ऐसा हम काम करें कि शनि हमारा अनुकूल हो जाए। तो शनि कर्म फल प्रदाता है, इसलिए शनि, बहुत से लोग जो है शनि से डरते भी हैं, परंतु किसी भी ग्रह से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी ग्रह जो है ये अपने ही कर्म फल के अनुसार फल करते हैं। तो यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो शनि बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। शनि जो है रंग से राजा और राजा से रंग भी बना देते हैं। तो यह मनुष्य के ही कर्म पर आधारित है। तो इसलिए अपने कर्म को यदि हम श्रेष्ठ हम बनाते हैं तो सभी ग्रह हमारे अनुकूल हो सकते हैं। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, और चंद्रमा से जब शनि आगे पीछे या चंद्रमा पर गोचर करता है तो 7.5 होती है। और चंद्रमा से यानी जन्मकालिक की चंद्रमा से शनि यदि चतुर्थ या अष्टम भाव में होता है तो शनि की ढैया कहलाती है। 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ राशि में जा रहा है, और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और कुंभ राशि भी वायु तत्व की राशि है, और शनि भी वायु तत्व का होने से जो है शनि का कुंभ में आगमन अच्छा है, बेहतर है। शनि के कुंभ राशि में आगमन से धनु राशि वालों की 7.5 उतर जाएगी, एवं मीन राशि वालों के लिए 7.5 का आगमन होगा। मकर राशि वालों के लिए उतरती 7.5 होगी, और कुंभ राशि पर होने से वो मिडिल की बीच की 7.5 होगी। एवं कर्क राशि एवं वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की 2.5 का आगमन होगा। देखिए, शनि 7.5 में या 2.5 में मन को पीड़ित करता है। अब मन तभी पीड़ित होता है जब कोई नुकसान हो या कोई मतभेद हो या बहुत ज्यादा अवरोध जो है आ रहे हैं, तो शनि तभी पीड़ित करता है। तो लेकिन यदि जो है ऐसा नहीं है, देखिए, रोग, शोक, हानि, अवरोध जो है यह पूर्व जन्म के पापों का परिणाम होता है। तो अगर जो है ये ज्यादा मतलब हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में कुछ गलतियां हुई हैं। लेकिन यदि जो है जब तब से दान पुण्य करने से, बड़ों के आशीर्वाद से धीरे धीरे पाप नष्ट होता है। तो अतः यदि जातक जो है मतलब परोपकार पे ध्यान रखता है, पुण्य कर्मों पर ध्यान रखता है, बड़ों का आशीर्वाद लेता रहता है, तो उसके धीरे धीरे पाप नष्ट होंगे, और जब उसके पाप नष्ट होंगे तो जो रोग, शोक, अवरोध, परेशानियां हैं वो धीरे धीरे दूर होती जाएंगी।
तो मेरा एक अनुभव है कि जो प्रथम जो साढ़े साती होती है, जो मतलब युवावस्था में जो आती है साढ़े साती, यह पूर्व जन्म के कर्मों पर ज्यादा मतलब फल करती है। लेकिन जो दूसरी साढ़े साती या तीसरी साढ़े साती जब आती है तो वह ज्यादा इस जन्म के कर्मों पर फल करती है। अतः भाई सब कुछ जब अगर कर्म से ही संबंध है तो हमें अपने कर्मों पे पूरा ध्यान रखना चाहिए कि मन वचन कर्म से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा हमेशा मन में स्मरण करते रहना चाहिए। हाँ, ये चीज हमने ये भी देखा है कि जब शनि की समस्याएं आती हैं तो जीवन में उथल पुथल होना आरंभ हो जाता है। बैठे बिठाए जो है कई तरह की समस्याएं आने लगती है। लेकिन देखिए, समस्याएं सुख दुख आते रहते हैं और हर सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन अगर ऐसा कभी जीवन में आ जाए तो हमें जो है धैर्य रखना चाहिए और विनम्रता का स्थान देना चाहिए। अगर हमारे पास धैर्य और विनम्रता दोनों है तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। और मैंने बहुत बार हमने वीडियो में ही बनाया है कि शनि धैर्य का कारक ग्रह है। देखिए, ज्योतिष में मंगल साहस का कारक ग्रह है, लेकिन विजय का कारक ग्रह मंगल नहीं है। विजय का कारक ग्रह शनि है और शनि धैर्य की पराकाष्ठा है। तो जीवन में जिसके धैर्य है उसका अल्टीमेटली जो है वह धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि धैर्य विनम्रता आपके अच्छे गुण ही जो है अल्टीमेटली आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो अतः शनि का सबसे बड़ा उपाय है, शनि की समस्याओं अगर आ गई हैं तो ये दोनों गुण जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे कि आप समस्याओं को हल कर सकते हैं। एक दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का हो। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, हमें जब हमारा अच्छा समय चल रहा हो उसी समय से ही हमें शुभ कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, दान पुण्य परोपकार पर ध्यान देना चाहिए, बड़ों के आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो दुख आएगा ही नहीं। भाई, जो सुख में सुमिरन करेगा तो दुख तो आएगा ही। मान लीजिए कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो चट्टान जैसे होते हैं, तो वो भी जो है अगर हम अनवरत जो है सत्कर्म पर हैं, परोपकार पर हैं, कर्तव्य पालन पर हैं, तो उसका भी फल जो है काफी हद तक घट जाता है। साढ़े साती हो या अढ़ैया हो, ये सभी चंद्रमा से देखने की वरीयता है। लगन से भी देखेंगे। ऐसे देखिए, शनि जो है चंद्रमा से या जन्म लगन से 3, 6, 10 और 11 भाव में शुभ जाता है, शुभ फल करता है। लेकिन अगर यदि जो है यह जन्म लगन और चंद्रमा दोनों से अच्छे भाव में है तो बहुत अच्छा फल करता है। ये दोनों से अशुभ भाव में है तो थोड़ा अशुभ फल ज्यादा करता है। लेकिन एक से अच्छा हो, एक से अगर अशुभ हो तो मध्यम फल करता है। इस प्रकार से हम मिला करके देख सकते हैं। लेकिन गोचर में चंद्रमा की ज्यादा वरीयता है, क्योंकि सुख दुख मन के विकल्प हैं, तो इसलिए गोचर को जो है चंद्रमा से देखना वरीयता है, लेकिन लगन से भी देखेंगे। अब देखिए, एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि यदि जो है किसी की कुंडली में शनि बलवान है या किसी की कुंडली बलवान कुंडली है, और बलवान कुंडली का हमने एक वीडियो हमने बनाया है, आप देख सकते हैं, तो उसको जो है कोई भी गोचर, चाहे शनि का ही नहीं कोई भी गोचर हो, तो उतना ज्यादा हानिकारक फल नहीं दे पाता है। लेकिन यदि कुंडली दुर्बल हो या जन्म कुंडली में शनि जो है बहुत अच्छा नहीं हो, स्थिति हो, तो उसको थोड़ा सा हानियां ज्यादा होती हैं। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जिसकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, साढ़े साथी शनि की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है,
उसके लिए शनि का गोचर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिसकी दशा चलती है उसका पूरा फल जो है मिलता है। अगर उसका गोचर अच्छा हो गया तो अच्छे फल ज्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर गोचर उसका अशुभ हो गया तो अशुभ फल ज्यादा जो है मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम प्रत्येक राशि वालों के लिए जो शनि बदल रहा है, ये क्या फल, देखिए अन्य ग्रह का भी, हर ग्रह का फल है, लेकिन हम जो शनि के विषय में बात कर रहे हैं कि प्रत्येक राशि वालों के लिए जो शनि का गोचर बदल रहा है उसका क्या फल होगा। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले मेष राशि, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होने के योग है। सेहत के प्रति सचेत रहे, किया गया परिश्रम अंततः सार्थक होगा। वाणी की सौम्यता बनाए रखें। व्यापारी वर्ग के कार्य में विस्तार संभव है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए भी शनि बहुत अच्छा फलदायक होगा कि क्योंकि दशम भाव में शनि गोचर कर रहा है। तो जिसका जो है व्यापारी वर्ग का कार्य विस्तार होगा। नौकरी पेशा वर्ग की पदोन्नति के योग है और साथ साथ स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। नई कार्य योजना बन सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति संभव है। मिथुन राशि, आय व्यय में संतुलन बनाकर चले। कार्य क्षेत्र में अवरोध संभव है। दूरगामी निर्णय लेकर के कार्य करना हितकर रहेगा। व्यर्थ के वाद विवाद से बचे। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे बाद में पछतावा हो। अपनों को साथ लेकर के चलना या अपनों का सहयोग लेकर के चलना हितकर रहेगा। कर्क राशि, सेहत के प्रति सचेत रहें। विदेश अथवा दूर की यात्राएं संभव है। अचानक शुभ परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। अतः देखिए, शुभाशुभ का मतलब शुभ और अशुभ दोनों परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। अतः रिस्की कामों से बचना श्रेयस्कर रहेगा और धैर्य से काम लेने पर ही उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। सिंह राशि, अंततः जो है आपका जो मेहनत परिश्रम है वो सार्थक होगा, परंतु इसके लिए जो है अपने प्रयास को बढ़ाना होगा। व्यापारी वर्ग को जो है नए अनुबंध की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी पेशा वर्ग की भागदौड़ बनी रहेगी या स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। घर परिवार में तालमेल बना के चलना हितकर रहेगा। कन्या राशि, धन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी संभव है। जो संतान संबंधी चिंताएं अभी तक पीड़ा आपको दे रही थी वो धीरे धीरे दूर हो सकती हैं और उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अतः आलस्य को त्याग करके मिल रहे शुभ अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। सेहत में भी धीरे धीरे सुधार के योग है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। तुला राशि, धन एवं संतान की चिंताएं बनी रह सकती हैं, अतः धन का निवेश बहुत सावधानी से करें। विशेष करके व्यापारी वर्ग को नए अनुबंध पर बहुत विचार करके काम करना चाहिए। नौकरी पेशा वर्ग को उच्चाधिकारियों से तालमेल बना के चलना चाहिए। स्थान परिवर्तन या दूर की यात्रा, विदेश की यात्रा भी संभव है। वृश्चिक राशि, घर परिवार की चिंताएं रहेंगी, परंतु शनि की दशम भाव पे दृष्टि होने से उन्नति के भी अच्छे योग हैं। धन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में बढ़ोतरी के योग हैं। विशेष लाभ भी संभव है, लेकिन धैर्य से काम लेना अच्छा रहेगा और व्यर्थ का जो है वाद विवाद आपको मुश्किलों में डाल सकता है। अतः वाणी की सौम्यता बनाए रखें। धनु राशि, शनि की 7.5 उतर जाएगी। देखिए 7.5 जब उतरती है तो उसके बाद का जो 2.5 साल का समय होता है बहुत अच्छा जाता है। तो धीरे धीरे जो है बिगड़े काम बन सकते हैं। आपका मेहनत परिश्रम सार्थक होगा और धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। पारिवारिक जीवन भी सुखमय रहेगा। मकर राशि, आप उतरती 7.5 में है, अतः अभी भी थोड़ा नुकसान है। आय व्यय में संतुलन बना करके ही चलें, परंतु धीरे धीरे
आपके प्रयासों में सफलता संभव है। किसी पर अति विश्वास से बचें। नौकरी पेशा वर्ग को उच्चाधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापारी वर्ग को धन का निवेश जोखिमयुक्त कार्यों में नहीं करना चाहिए। कुंभ राशि, देखिए शनि का आगमन कुंभ राशि पर ही है, अतः इनकी बीच की साढ़े साती रहेगी। बीच की जो साढ़े साती या अढ़ैया है वह सेहत को ज्यादा मतलब पीड़ा या मन को पीड़ा ज्यादा मतलब दे सकती है। अतः जो है अपने सेहत का भी ध्यान दें और धैर्य से काम लें, विनम्रता से काम लेंगे तो धीरे धीरे जो समस्याएं हैं हल होंगी और कुछ एक उन्नति के भी आपको मार्ग मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ही सावधानी से कार्य आपको करना है। दूरगामी हितों को देख करके ये निर्णय आपको लेना चाहिए। मीन राशि, देखिए शनि जो है द्वादश भाव में होने से साढ़े साती का आगमन होगा और द्वादश का जो है शनि वो व्यय कराता है। दूर दूर की यात्राएं होती हैं, भाग दौड़ होती हैं या जो है कुछ एक जो है अदालती कार्यों में चक्करें भी होती हैं। अतः जो है विनम्रता से काम ले, अपने हानि को बचाएं। अपने हानि को बचाएंगे तो फायदा तो होगा ही। जो भी काम करें सावधानी से काम करें। और जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उनकी जो है विदेश की यात्राएं संभव है। तो देखिए ये तो जो है हर राशि का जो है एक शनि क्या फल देगा उसका है, लेकिन हमें पूर्ण फल जानने के लिए पूरी जन्म कुंडली और पूरा जो है उसको भी देखना उचित रहता है। और किसकी क्या दशा अंतरदशा प्रत्यंतर चल रही है उसे भी देखना जो है, तभी हम जा करके एक मतलब अच्छे से हम फल कर सकते हैं। तो लेकिन ये सिर्फ जो है शनि जो है का गोचर किस तरह से किस राशि के लिए फल करेगा ये हमने आपको बताया है। अभी जो है उपाय, क्या हम ऐसा उपाय हम करें। देखिए ज्योतिष का उद्देश्य उपचारात्मक है कि क्या ऐसा हम काम करें कि हमारा सौभाग्य बढ़े, दुर्भाग्य जो है घटे। तो उपाय में ये भी आता है हम ऐसे क्या काम करें कि जो कि हमारी समस्या दूर हो, ये भी एक उपाय में ही आता है। तो सर्वप्रथम उपाय है कि अपने मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा न दें, जीवन में परोपकार का स्थान दें और अपने कर्तव्यों का पालन अगर हम करते हैं तो यह शनि का सबसे बड़ा उपाय है। दूसरा उपाय है, देखिए समस्या कितनी भी बड़ी हो वो धीरे धीरे हल हो जाती है। जैसे मैंने अभी पीछे हमने बताया कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता रहता है। तो अतः हमें धैर्य रखना जरूरी है, हमें विनम्र हो जाना बहुत आवश्यक है। यह धैर्य और विनम्रता जो है बड़े से बड़े समस्याओं को दूर कर देता है। तो जैसे मैंने अभी बताया था पीछे कि जो है शनि विजय का कारक ग्रह है और जीवन में जो है विजय जो है बड़े धैर्य से आती है। देखिए ज्योतिष में शनि को मंद, मूर्ख, आलसी बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन जीवन में महत्वपूर्ण सफलता बगैर शनि की कृपा के नहीं आती है, क्योंकि शनि धैर्य की पराकाष्ठा है। तो धैर्य जो है यह अगर आप रखेंगे तो शनि की पीड़ा को इससे दूर किया जा सकता है। अगला जो उपाय है कि हमें जीवन में कुछ न कुछ जो है जरूर दान देना चाहिए। जैसे गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी को तो हर व्यक्ति कुछ कुछ दे सकता है, या इसमें जो भी मिले, पक्षी और चींटी तो हर जगह ही मिल सकती है। तो दान जरूर कुछ न कुछ, नहीं कुछ है तो आटा शक्कर मिला करके चींटी को दे सकते हैं। तो कुछ न कुछ दान जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम नमः शिवाय का जप करें। रुद्राभिषेक रखवाएं हर 2-3 महीने में या हर महीने में जैसे संभव हो। रुद्राभिषेक रखवाने से भी जो है शनि की पीड़ा जो है दूर होती है, सेहत अच्छा रहता है और धन धान समृद्धि बढ़ती है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जला दें और पीपल को दोनों हाथों से स्पर्श करके ओम नमः शिवाय का जप करें, चक्कर ना काटें। और ये करें। अगला जो उपाय है कि शनि के 23,000
वैदिक मंत्र का जप किसी ब्राह्मण से रखवा लें तो इससे भी जो है शनि की पीड़ा दूर होती है। तो देखिए हमने आपको जो है शनि के गोचर के विषय में और शनि कैसा फल करता है उसके विषय में और शनि का उपाय बताया है। अगर इसमें कहीं कुछ हमसे भूल हुई हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी करें। और जी नमस्कार।